कीमत खरीद का 1/6 नफा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फरोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमत खरीद मालूम कीजिए। नफा बताया गया है 1/6, लिखेंगे नफा 1/6 हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फरोख्त किया जाता है। कीमत फरोख्त है 1470 रुपये। कीमत फरोख्त 1470 रुपये। तो पंखे की कीमत खरीद मालूम कीजिए। कीमत खरीद मालूम करनी है। कीमत खरीद जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नफ़ा की बात हो रही है, नुकसान की। तो नफ़ा बताया गया है 1/6। यहाँ पर लिख लेंगे नफ़ा का फार्मूला क्या होता है। नफ़ा उस सूरत में होता है जब कीमत खरीद जो है, कीमत जो फरोख्त है वो ज़्यादा हो, कीमत फरोख्त ज़्यादा हो और कीमत खरीद कम हो। कीमत खरीद कम हो। उसके बाद देखना हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है। तो कहा है पंखे की कीमत खरीद मालूम कीजिए, यानी कि जो कीमत खरीद है वो मालूम करनी है। तो जो सी रकम हमने मालूम करनी है उसको बराबर की बाईं जानब कर लेंगे और बाकी दोनों को दाईं जानब। तो कीमत खरीद मालूम करनी है इसलिए इसको बराबर की बाईं जानब इसको ले जाएंगे, कीमत खरीद, और बाकी दोनों को दाईं जानब। कीमत फरोख्त है इधर, कीमत फरोख्त, इसमें से माइनस कर देंगे नफ़ा, क्योंकि इधर पहले नफ़ा जो है उसकी लामत थी जमा और जब बराबर की दाईं जानब लेके आए तो माइनस में हो गया। अब अगर इनकी यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दें तो कीमत खरीद तो हमने मालूम करनी है। तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि कीमत खरीद है x और कीमत फरोख्त बताई गई है 1470 रुपये। 1470 रुपये हैं माइनस और नफ़ा है 1/6। नफ़ा किस में से है? कीमत खरीद में से। कहा गया है कि कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा है। तो कीमत खरीद को हमने फर्ज कर लिया है x, इसलिए x को x से ज़रब कर देंगे। तो अब जो x वाली जो दोनों रकमें हैं उनको बराबर की बाईं जानब कर लेते हैं, ये x और इधर माइनस का 1/6x है तो इसको बाईं जानब आके जमा का 1/6 और साथ x बराबर 1470। अब ये जो x वाली जो दोनों रकमें हैं इन दोनों का जो तकसीम करता है वो सेम कर लेंगे। इधर 6 है तो इधर भी इसको तकसीम 6 से कर दिया। जब तकसीम 6 से किया तो ज़रब भी 6 से करना पड़ेगा। अब 6 को x से ज़रब किया तो 6x जमा 1 को x से ज़रब किया तो 1 ही x होगा। तकसीम और तकसीम करदा में 6 है दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, एक तो बस एक दफ़ा लिखा जाएगा 6 बराबर 1470। 6x जमा x हो जाएगा 7x तकसीम और ये तकसीम करदा में है 6 बराबर 1470। हमने यहाँ पर बस x की कीमत मालूम करनी है क्योंकि हमने कीमत खरीद को फर्ज किया है कि x है। तो ये जो तकसीम करदा में है 6 इसको बराबर की दाईं जानब ले गए, 70 है ये 1470। तो दाईं जानब जब ये तकसीम हो रहा था जब दाईं जानब जाएगा बराबर की दूसरी साइड पर तो ये ज़रब हो जाएगा 6, और इसी तरह जो x के साथ 7 ज़रब हो रहा है इसको बराबर की जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा, तकसीम 7। जिधर ज़रब हो रहा था दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो गया। अब इनको कैलकुलेटर की मदद से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1470 ज़रब 6 तकसीम 7 बराबर 1260। x बराबर है 1260। 7 रुपये की बात हो रही थी तो रुपये। x क्या है? कीमत खरीद, इसलिए हम इसको कीमत खरीद भी लिख सकते हैं x की जगह। कीमत खरीद हमने x को फर्ज किया था कीमत खरीद है तो कीमत खरीद क्या हुई 1260 रुपये।